ओम नमस्ते परमहंसास्वादिचरणकमलकिरणमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य प्रवक्ष्यति यस्यास्ते हृदये संवित् संवितेरमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिभवलक्ष्मणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं भावमुद्धामि नमामि। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में श्री प्रहलाद जी की उच्च कोटि की स्तुति का प्रसंग चल रहा है। पहले तो श्री प्रहलाद जी अपने में अनधिकार की संभावना करने लगे कि जहाँ बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता वाणी के प्रवाह से निरंतर लगातार भगवान की स्तुति करते रहते हैं, किंतु आज तक भगवान से प्रसन्न नहीं था। फिर मैं तो उग्र जाति का हूँ, मुझसे भगवान भला कैसे प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से अपने में अनधिकार की संभावना व्यक्त, किंतु पीछे फिर उनको संबोधन हुआ अन्य व्यतिरेक से कि कुल स्वरूप साधन तप व्रत उपवास ये भगवान को प्रसन्न करने के कारण नहीं होते। भगवान तो एकमात्र अनन्य भक्ति प्रीति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे गजेंद्र पर भगवान प्रसन्न है। फिर कहते हैं कि 12 सद्गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान के प्रति प्रीति भक्ति नहीं रखता तो उसकी तुलना में वह स्वपथ भी श्रेष्ठ है, जिसका मन सारी चेष्टाएं प्राण इंद्रियां भगवान के चरणों में समाहित हैं। वह तो अपने कुल को पवित्र कर लेता है और भगवत भक्ति से शून्य ब्राह्मण अपने को भी नहीं पवित्र कर पाता। ये बड़ी गंभीर वस्तु है। तो इसलिए मैं है ना, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं भगवान की स्तुति करूंगा, उनके गुणों का यश का गान करूंगा। और इस तरह से स्तुति के अधिकार की संभावना स्थापित करके फिर देखिए उनको ब्रह्मा जी ने इसलिए भेजा था कि भगवान अभी भी इतने कुपित बने हुए हैं कि सारे देवता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके पास जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए इनके द्वारा शायद भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, इस दृष्टि से भेजा था। तो वही प्रहलाद जी ने कहा कि ये सारे ब्रह्मा आदि देवता आपके किंकर हैं, सेवक। ये उग्र जाति असुरों जैसे नहीं हैं, इसलिए आप इनको संतुष्ट करने के लिए क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपके स्वरूप का चिंतन करके ही जीव संसार के सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा।
तब कहा कि अच्छा, अगर तुम डर रहे हो मेरे स्वरूप से, इस आवेश से, तो मैं छोड़ देता हूं। इस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं डर रहा। पूरा वर्णन किया कि आपका यह अत्यंत भयानक स्वरूप, जिसकी गर्जना को सुन करके दिक्पाल भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, चिघाड़ने लगते हैं, ऐसे इस भयंकर स्वरूप को देख करके मुझे यत्किंचित भी भय नहीं। फिर भय कहाँ है, कहाँ पर है, उसका वर्णन करते हैं। त्रस्तोष्मि हम कृपण वत्सल दुह सहोग्र, हो चुका है ना ये। मैं तो संसार के चक्र में पड़ा हुआ जो निरंतर बोटी बोटी मेरी काटी जा रही है, उससे मैं भयभीत हूँ, उससे भयभूत हूँ। आप इस संसार चक्र के कदर से मेरी रक्षा कीजिए, और इससे रक्षा का एकमात्र उपाय है भगवान के प्रति दास्य भाव। इसलिए आप कब मुझे अपने निकट में सेवा की दृष्टि से आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, मैं तो यह देख रहा, मैं आपके इस भयानक रूप से भयभीत नहीं हूँ। यहाँ तक हो जाता। आप कहते हैं, यहाँ पर कोई एक प्रश्न कर सकता है कि भगवान का दास योग ही यदि संसार के क्लेश से छुटकारा देने का माध्यम है, तो इसमें कौन बड़ी कठिनाई है। भगवान के चरणों का दासत्व स्वीकार कर लो, हो गया। किंतु कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? वही कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहं भूमन् भ्रमामि बद में तव दास्य योगम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि आपका, आपके चरणों का दास्य जो है, दास भाव योग है ना, इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना, मैं अनादिकाल से प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग यथा संख्या है। यहाँ पहले प्रिय फिर अप्रिय है, उधर पहले वियोग फिर संयोग है। तो पहले का पहले के साथ में अन्वय, प्रिय का वियोग, प्रिय से अलग हो गए, दूर हो गए, और अप्रिय से संयोग हो गया। जो बिल्कुल पसंद नहीं है उससे संयोग हो गया, और जो परम प्रिय है उससे वियोग हो गया, है ना। और इससे क्या हुआ? इससे यह होता है शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः, है ना। इन दोनों प्रकार से, प्रिय के वियोग से जो शोकाग्नि और अप्रिय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाली शोकाग्नि, उससे मैं निरंतर जल रहा हूँ, दग्ध हो रहा हूँ। और सभी योनियों में, पशु पक्षी कीट पतंगा, किसी भी योनि में मैं गया, मुझको यही मिला, प्रिय का वियोग अप्रिय का संयोग, उससे शोक उत्पन्न हुआ। शोकाग्नि जो है निरंतर जलाती रहती चली आ रही है। सकल योनिषु दह्यमानः, तो कहते हैं कि भाई अगर इससे शोक हुआ है, दुख हुआ है, तो उसका उपाय कर लो। उपाय भी तो है। तब इस पर कहते हैं दुख औषधम तदपि दुःखमतधियाहम्। कितनी बड़ी बात है।
कहते हैं दुखों को दूर करने की जो औषधि है वह भी दुख रूप ही है। यद दुख औषधम तदपि दुख रूपम, दुख रूप ही है। और कहते हैं कि ऐसा क्यों है? अतद्धिया हम, माने जो मेरा स्वरूप है नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है, किंतु देह को अपना स्वरूप माने बैठा हूँ, इंद्रियों को, मन को। जो वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है उसी के प्रति मैं बुद्धि बनाए हुए हूँ, अध्यास बना हुआ है। अतद्धिया हम भूमन भ्रमामि बद में तब दास्य योगम। हे भूमन, हे भगवान, इस प्रकार से असद बुद्धि से, जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, जो मैं कभी भी नहीं हूँ, उसी बुद्धि से अहंता ममता को लेकर के मैं संसार में भ्रमण करता चला रहा हूँ। ऐसे स्थिति में वद में तब दास्य योगम। हे भगवान, आपका दास्य योग क्या है इसको आप मुझे बताइए। मैं कैसे आपका दास बनूं, यह बताइए। टीका, दास्ये सति मत प्रीतिरिति चेत। यदि कोई कहे कि भगवान के प्रति दास्य भाव हो तो भगवान में प्रेम हो जाए, दास्य भाव नहीं रहेगा तो भगवत प्रेम नहीं होगा, भगवान भी प्रेम नहीं करेंगे। चेत तभी नाना योनिषु क्लेशमानस्य। तो यह जो भगवान के चरणों में दास्य भाव है, यह ही कैसे प्राप्त हो? क्योंकि अब तक तो मैं नाना योनियों में क्लेश ही भोगता चला रहा हूँ। क्लेशमानस्य मम दास्य ज्ञानाभावात्। मैं जानता ही नहीं हूँ कि दास्य किसे कहते हैं। दुख में पड़ा हुआ जीव किसी साधन के प्रति आस्थावान नहीं हो पाता, वो तो अपने क्लेश में परेशान है। वह दास्य भाव का भी ज्ञान उसको नहीं हो पाता। दास्य ज्ञानाभावात् त्वमेव तदुपदेशे इति प्रार्थयते। कृपा करके आप ही उस दास्य भाव का मुझको उपदेश कीजिए, इति प्रार्थयते। श्री प्रहलाद जी इस पद्य में यह प्रार्थना करते हैं। क्या? यस्मात् प्रियैः अप्रियैश्च। क्योंकि हे भगवान, प्रिय और अप्रिय यथा संघ के अनुसार प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, वियोग संयोगाभ्याम जन्म यश। माने प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से ही जिस शोक दुख का जन्म होता है, तेन शोकाग्निना, वह शोक अग्नि के समान बढ़ करके जलाने लगता है। सकल योनिषु दह्यमानोऽस्मि। समस्त योनियों में मैं निरंतर लगातार जल रहा हूँ, जलता आ रहा हूँ। दुख से प्रतिकारः कार्यहित चेत। इस पर यदि कोई कहे कि भाई दुख का उपाय कर लो, क्यों दुख में पड़े हुए हो, तो कहते हैं कि भाई दुख का प्रतिकार भी जो किया जाता है, दुख से औषधम प्रतिकारः तदपि दुख में हो, वह भी दुख रूप ही है। एवं अपि अतद्धिया देहाद्यभिमानेन मुह्यामि। क्योंकि इस प्रकार से भी अतद्धिया माने जो मैं हूँ नहीं, मैं देह नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, देहादि के प्रति अभिमान के कारण मैं मोहित हो रहा हूँ। अतो हे भूमन विभो, मैं तब दास रूपम योगम
निस्तारोपायम वद। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे लिए दास्य रूप जो योग है, निस्तार का उपाय है, दुख से बचने का उपाय है, उसको आप कृपा करके उपदेश करो। फिर कहते हैं, सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संगः। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान के द्वारा दास योग अगर तुमको प्राप्त भी हो गया तो वर्तमान जो दुख है तुम्हारे सामने, वह तो फिर तुमको भुलावे में डाल देगा, गड़बड़ा देगा। इसलिए दास योग का ज्ञान भी तुमको संसार से मुक्त नहीं कर पाएगा। इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोहम प्रियस्य सुहृदः पर देवताया। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप जीव मात्र के परम प्रिय हैं, आत्मा है। सुहृदय माने हितैषी हैं, और पर देवता माने कण कण के नियामक परम ब्रह्म ईश्वर है। तीन विशेष, लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंच गीता। आपकी उन लीला कथाओं को जिनको ब्रह्मा जी ने गाया है, हे भगवान नृसिंह देव, ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई जो आपकी लीला कथाएं हैं, अंजस्तितर्म अनुगणन गुण विप्रमुक्ता। मैं आपकी उन लीला कथाओं का गान करता हुआ अंजह माने अनायासेन तितर्मी पार कर जाऊंगा, अनुगणन गुण विप्रमुक्ता। क्योंकि आपकी लीला कथाओं का निरंतर गान करने से क्या होगा, संसार के जो गुण हैं माया के, इनसे मैं बच जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संगः। क्योंकि माया के गुणों का जो संसार है यह बड़ा दुर्गम है, इसको मैं पार कर जाऊंगा आपके मंगलमय लीला चरित्रों का कीर्तन करते हुए। तो कहते हैं कि भगवान के भी लीला चरित्रों के कीर्तन का अवसर कहाँ मिलेगा, तो ते पद युगालय हंस संगः। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान आपके जो चरण कमल हैं पदयुग, दोनों चरण कमल वे ही हैं जिनके रहने के घर आलय जो भगवान के चरणों में ही समर्पित होकर के रह रहे हैं। इसलिए वे हंस हैं। हंस हमारे निरक्षीर विवेकी, संसार और परमार्थ को जानने वाले विवेकी, है ना, उनका संग मिलेगा मुझे। ऐसे भगवान के चरण कमलों के रुचि वाले संगी संत, उनका संग प्राप्त करके मैं आपकी उन मंगलमयी लीला कथाओं को जान जाऊंगा जो ब्रह्मा जी के द्वारा जिनकी परंपरा चली आ रही है। इस तरह से संसार के जो माया के गुण रूप जगत के दुर्गम व्यवहार के आश्रय हैं, उनको मैं बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा। ठीक है। ननु दास योगेन प्रवत्तस्यापि तदंतराय भूतानां पूर्वो
पूर्वोक्त नाना दुखानां कुतः परिहारः। प्रश्न हो रहा है कि अगर दास योग तुमको प्राप्त भी हो जाए, भगवान उपदेश कर दें, तो उसमें तुम लग भी जाओ, किंतु उसके अंतराय कितने हैं? अंतराय माने विघ्न। तदंतराय भूतानां पूर्वोक्त नाना दुखानां, पूर्व में जो नाना प्रकार के दुख कहे गए हैं, तो कुतः परिहार, वे कैसे समाप्त होंगे? वे तो दुख जो है मिलते ही रहेंगे, और जब दुख मिलते रहेंगे तो तुम्हारा चित्त घबराने लगेगा, दास योग भी छूट जाएगा। ये प्रश्न है, इस पर उसका परिहार करते हैं। क्या कहते हैं? सोहम त्वद्दासः सन भो नृसिंह। हे भगवान, हे नृसिंह देव, मैं आपका दास जब बन जाऊंगा तब तब लीला कथा अनुगणन दुर्गाणी महदुखानि अंजसा तितरमितरामि। तो भगवान, मैं आपकी लीला कथाओं का, है ना, कीर्तन करते हुए महान दुखों के जो दुर्ग हैं, किले हैं, इनको आसानी से पार कर लूंगा। फिर मुझको संसार के दुख प्रभावित नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि भगवान की प्रीति, भगवत भक्ति योग यह है कि संसार के दुखों से आप प्रभावित बना रहे। न गणयिष्यामि इत्यर्थः, उन संसार के दुखों को मैं कुछ गिनूंगा ही नहीं। कहते कैसे, क्यों? तत्र हेतु गुणैः रागादिभिर विशेषेण प्रमुक्तः सन्। संसार के गुण रूप जो प्रपंच है, इसमें जो राग द्वेष आदि विकार हैं, इनसे मैं पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा, प्रमुक्त हो जाऊंगा। राग द्वेष मेरे भीतर रह नहीं जाएगा। तत्कुतः कहते हैं, ऐसा कब होगा? ते पद युगम एवालयो येषाम भक्तानाम। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जिन आपके चरणों के भक्तों के लिए आपके चरण कमल ही आलय हैं, निवास स्थान है। देव हंसाः, वे ही सत्य और असत्य को जानने वाले हंस हैं, विवेकी हैं। हंसा विवेकिनः ज्ञानिनः तै संगो यस्य, उनके साथ में मैं संग करूंगा। मम सोहम, ऐसा मैं संसार के गुणों से राग द्वेष को पूरी तरह से निवृत्त कर लूंगा। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर भगवान की कौन सी कथाएं तुम कीर्तन करके यह पालोगे, है ना? कथम भूतस्य कथा, किन की कथाएं हैं, किन भगवान की कथाएं हैं, उन कथाओं का ज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं कि 3 विशेषण है। प्रियस्य सुहृदः पर देवतायाः, जो भगवान जीव मात्र के प्रिय हैं, जीव मात्र के सुहृद हितैषी हैं और नियामक पर देवता हैं। कुतो ज्ञाता, तो उन भगवान की लीला कथाओं को तुम कैसे जान पाओगे? तो कहते विरिंचेन गीता, अरे उन लीला कथाओं को ब्रह्मा जी ने गान किया है। तत्संप्रदाय प्रवक्ता, तो ब्रह्मा जी से उनके पुत्रों ने, शिष्यों ने, ऋषियों ने जाना और उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, सुनाया। इस प्रकार से संप्रदाय की परंपरा से मैं जानता हूँ। तथा चार सर्वणीय श्रुति ही, है ना, इसी प्रकार की अथर्ववेद की श्रुति है। देवाः वै प्रजापतिमब्रुवन् इत्यादि। एक बार देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा से प्रश्न किया
तब ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया। ये संप्रदाय। दास्य प्रवत्तस्य भगवद अनुग्रहेण सत्संगः ततो वीतरागतया भगवद गुणानुवर्णनम। देखिए यहाँ इस श्लोक में क्रम बताया गया है। भगवान के दास्य भाव में प्रवृत्त हो जाने पर भगवान आपके अनुग्रह से सत्संग मिल जाएगा। भगवान की अनुग्रह के बिना सत्पुरुषों का संग नहीं मिलता। ततो वीतरागतया, और सत्पुरुषों का संग होने से वीतराग हो जाऊंगा। वीतरागतया भगवत गुणानुवर्णनम, तब तो भगवान के गुणों का ही वर्णन करने लगूंगा। हाँ, ततश्च न दुखाभिभवः, फिर चौथे क्रम में संसार के दुखों का कोई असर मुझे नहीं प्राप्त होगा। इति वाक्यार्थ है, ये वाक्यार्थ है। आप कहते हैं कि अच्छा, दुखों से बचने के तो उपाय भी प्रसिद्ध हैं संसार में, तो उन उपायों के द्वारा दुखों से अपने का बचाव कर लो। तब कहते हैं कि दुखों से बचाव का भगवान के चरणों में प्रीति के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। यह कहते हैं। कैसे? बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुतन्वति मज्जतो नौः तत्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जशेष्टस्तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। कहते हैं बालक की रक्षा करने वाले माता पिता हैं, अबोध है, अनजान है बालक। हे नृसिंह देव, इसी प्रकार से जो रोग से रुग्ण है, आर्त है, उसकी औषधि है प्रतिकार। चागदम उदन्वति नमज्जतो नौः, और समुद्र में नौका को डूबने से, नौका ही डूबने से बचाने वाली है। 3 चीजें मानी जाती है ना। किंतु ये तीनों उपाय भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। न तो माता पिता बालक की रक्षा करेंगे, न औषधि रोग से निवृत्ति कराएगी, और न नौका समुद्र से बचाएगी। तत्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जशेषतः, इन तीनों प्रकार के क्लेशों से यह एक एक से जो तपा हुआ प्राणी है, उसके लिए जो प्रतिविधि बताई जाती है, यह अंजसे श्रेष्ठ तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। जब तक आपके द्वारा उपेक्षित बने रहेंगे, तनुभृताम माने शरीरधारी है ना, तब तक यह सारे उपाय जो हैं किसी प्रकार सफल होने वाले नहीं हैं। भगवत कृपा के बिना कोई उपाय संसार में दुख दूर करने वाला हो ही नहीं सकता। ननु दुःखैस्तप्तस्य तत्प्रतीकारो लोके प्रसिद्धेयो। कोई कहे कि दुखों से तप्त के लिए लोक में प्रतीकार तो प्रसिद्ध ही है। किम मद्दास्यादिना, इसलिए मेरे दास्य की इच्छा क्यों कर रहे हो, है ना। तत्राह, इस पर कहते हैं बालस्येति। भो नृसिंह, हे नृसिंह देव, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर दुख प्रतिकार इहलोके यो अंजशेषतः, जो तप्त माने दुखों से व्याकुल है और वह प्रतिकार कर रहा है, दुख से बचाव का उपाय कर रहा है ना। वह तब तक सत्वयोपेक्षिता नाम तावदेव, आपकी उपेक्षा होने से एक क्षण के लिए है, केवल मानसिक संतोष के लिए है।
उपाय है नहीं। क्षण मात्र में वो नत्वात्यंतिक, एक क्षण के लिए राहत देने की बात है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति का उपाय नहीं है। इसी के लिए 3 दृष्टांत दे रहे हैं। तदेवा बालस्य पितरौ शरणम रक्षकौ न भवतः, बालक के रक्षा करने वाले माता पिता नहीं हो सकते। ताभ्याम पाल्यमानस्यात् तस्य दुख दर्शनात्, संसार में देखा गया है कि माता पिता पालन कर रहे हैं फिर भी दुख हो गया। क्वचित अजीगर्तादिषु ताभ्यामेव तद्वत् दर्शनात्, और कहीं कहीं तो ऐसे दृष्टांत मिलेंगे कि माता पिता उनका वध करने वाले हो जाते हैं, तो वे दुख क्या दूर करेंगे। न चार्तस्य रोगुणो अगदम औषधम स्वर्णम, जो रोग से व्याकुल है तो उसको अगद औषधि शरण नहीं है। क्यों? कृतेपि औषधे मृत्यु दर्शनात्, दवाई करते हुए भी मृत्यु आ जाती है। न च उदन्वत समुद्रे मज्जतः पुरुषो नौ शरणम, और जो समुद्र में डूबने जा रहा है उसकी शरण नौका भी नहीं हो सकती। तया सह मज्जन दर्शनात्, कभी कभी नौका सहित डूब जाता है समुद्र में, नौका भी डूब गई। अतस्त्वमेव शरणमित्यर्थः, तात्पर्य क्या निकला कि भगवान वास्तविक शरण तो आप ही हैं। अथवा एवं काक्वा व्याख्येयम, एक व्याख्या का प्रकार तो ये है। श्रीधर स्वामी कहते हैं काकू एक ध्वनि होती है, काक्वा व्याख्यान है यह। क्या? तप्त विधिर या तावत प्रसिद्धा, जो दुखी प्राणी है उसका जो उपाय संसार में प्रसिद्ध माना जा रहा है, सत्वदुपेक्षिता नाम किम अंजसा इष्टः, वह उपाय क्या आपकी उपेक्षा होने पर आसानी से लाभ करने वाला होगा? तात्पर्य है कि नहीं होगा। अपितु न इष्ट एव, ये काकू से, काकू ध्वनि है। यद्वा अथवा यस्तावधि प्रतिविधिनिष्ठः सा किमंजसा, और दूसरी जो प्रतिविधि माने उपाय दुख दूर करने का कहा जाता है ना, क्या वह आसानी से सफल होगा? सा किमंजसा नैवांजसा, नहीं, कभी सफल नहीं होगा। इत्यादि योज्यम, इस प्रकार से अन्वय की योजना कर लेनी चाहिए। बालस इत्यादि पूर्वदेव, बाल आदि के जो रक्षक माता पिता कहे गए हैं उसकी व्याख्या पहले की तरह कर लेना चाहिए। आप कहते हैं किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ऐसी बात आप क्यों कहते हैं? हाँ? संसार में ऐसी घटनाएं घटते हुए हम लोग देखते हैं। कोई जो है मरते मरते बच गया अपनी अकलमंदी से, युद्ध में किसी भयंकर शत्रु के हाथ से जो है मरने वाला था, उसी ने उसको मार डाला। तो इसलिए बिल्कुल भी उपाय कारगर है ही नहीं, यह तो बात आपको ठीक कहने वाली नहीं है। इस पर क्या कहते हैं? कहते हैं यस्मिन् यतो यदि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलम् भगवतः स्वरूपम्। देखिए, इस समाधान का आशय प्रहलाद जी का यह है कि मान लीजिए युद्ध भूमि में कोई भयंकर शत्रु के द्वारा है ना बच गया और उसी को उसने मार डाला, या कोई पहाड़ से गिर करके भी बच गया
जितने ये सब संभावित उदाहरण दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं, इन सबों के मूल में असल में रक्षा का कारण भगवान है। वहां उस रूप में ही भगवान रक्षक बन जाते हैं। पहाड़ से गिर करके भी कुछ ना हो, नदी में डूब करके भी कुछ भी ना हो। हाँ, अब यह बात यहाँ कहने जा रहे हैं कि विश्व ब्रह्मांड में जो जो घटनाएं घटती हैं, जहाँ पर घटती हैं, जिसके द्वारा, जिस रूप में, जिसके लिए, जिस उपादान से, वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जहाँ भी कहीं सुरक्षा या बचाव दिखाई दे रहा है तो वह भगवान का स्वरूप ही उसको समझना चाहिए। यस्मिन यतो यद् च यस्य, सातों विभक्तियां हैं। सप्तमी यस्मिन अधिकरण, यतः में पंचमी, यद् यदा अव्यय है, येन तृतीया, यस्य में षष्ठी, यस्मात् पंचमी, यस्मै चतुर्थी, यथा अव्यय है जिस प्रकार, यदुत माने जो कुछ, यस्वपरः परो वा, अपर माने जीव अथवा पर, उससे ऊंचा है ना। भावः करोति विकरोति, कोई भी भाव करता है या विकार को प्राप्त होता है। पृथक स्वभावः, और पृथक पृथक स्वभाव दिखाई देता है। संचोदितस्तदखिलम् भवतः स्वरूपम, यह सब का सब जो जो कुछ भी संसार में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि वह सब आपका स्वरूप है। इसलिए यह तो बहुत ही नासमझी की बात है कि भगवत कृपा के बिना कभी कुछ, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वहां असल में हमारी देखने की नासमझी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको दिखाई दे जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। सब जगह जहां भी कहीं जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान के बिना तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जब जस जे रघुपति करहि, सो तस ते क्षण होई। ठीक है। ननु क्वचित कुतश्चित केनचित कदाचित कश्चित, कहते हैं कहीं कहीं पर किसी के द्वारा, किसी प्रकार से कभी कोई रक्षक मालूम पड़ता है कि इसने रक्षा कर दिया। रक्षकों की दृश्यते एव, देखा जाता। इसलिए पूरी तरह से आप इनकार क्यों करते हैं, ये आशंका कोई करने लगा। उस पर कहते तत्प्रापि, ऐसे जगहों पर भी जहां जहां तुम्हारा ध्यान जा रहा है, तत्त रूपेण त्वमेव रक्षकः, है ना। उन रूपों में आप ही रक्षा करने वाले होते हो। हम ना समझी से समझ नहीं पाते। इति उररी कृत्य तस्यैव सर्वात्मता माह, ऐसा स्वीकार करके भगवान की ही सर्वात्मता का वर्णन करते हैं। सब कुछ वे ही हैं। यस्मिन, अपरो माने अर्वाचीन पीछे वाला, और पित्रादि परः, पित्रादि पीछे हुए, और पर ब्रह्मादि, भाव कर्ता, तत्त कारकैहि, कर्ता चाहे आज का हो चाहे पहले का हो, ब्रह्मादि हो चाहे पितादि हो, तत्त कारकैहि, और 6 कारक होते हैं, 7 व्यक्तियां होती है। यदि यद करोति, जो जो किया जाता है, तत्सर्वम भवतः एव स्वरूपम, वह सब आपका ही स्वरूप होता है, न तो पृथक, पृथक और कुछ नहीं।
यस्मिन् अधिकरणे, अब एक एक की व्याख्या करते हैं। सप्तमी है अधिकरण में, जहाँ पर यतो निमित्तात्, पंचमी है यदि यस्मिन् काले, काल अर्थ में प्रत्यय हुआ है, जिस समय, येन कर्णेन, जिस साधन के द्वारा, येन हेतु कर्ता, हेतु रूप कर्ता, प्रेरित करने वाला, संचोदितश्च, उससे प्रेरित हो करके, यश संबंधी, जिसके संबंध वाला, यस्माद् अपादानात्, जिस अपादान से, यस्मै संप्रदानाय, जिस संप्रदान के लिए, यदि ईप्सितमम, जो ईप्सितम कर्म है, और यह कर्ता जो करने वाला है, इत्येवं सप्त विभक्ति अर्थाः, इस प्रकार से सातों विभक्तियों के अर्थ यहाँ कहे गए, है ना। यथा येन प्रकारेण इति, यथा में अव्यय है ना। येन प्रकारेण इति यथा क्रिया विशेषण भूतानाम अव्ययानाम अर्थः, क्रिया के विशेषण भूत अव्ययों का अर्थ है जिस प्रकार से। पृथक स्वभाव सत्वादि प्रकृति ही, कोई सत्व प्रकृति है, कोई रजो प्रकृति है, कोई तम प्रकृति है। करोति उत्पादयति, करता है मन उत्पन्न करता है। विकरोति रूपांतरम नयति, है ना, रूप को बदल देता है। वह सब कुछ जो कुछ भी है वह आपका स्वरूप है। ये बात है। इसलिए सार क्या निकला कि अन्य कोई रक्षा करने वाला संभव ही नहीं। यही बात पक्की है। इसलिए आप कहते हैं कि हे भगवान, इसलिए आपके अलावा कोई भी रक्षा करने वाला है ही नहीं। कैसे? माया मनस्सृजति कर्मयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुरुषः, छंदोमयं यदर्पित शूरसारं, संसार चक्रमज कोटि तरे त्वदन्यः। कहते हैं कि भगवान देखिए, यह संसार की गति बड़ी विचित्र है। क्यों विचित्र है? माया, भगवान की माया शक्ति। माया के सत रज तम 3 गुण। जब काल के द्वारा प्रलय काल समाप्त होने पर भगवान संकल्प करते हैं तो माया में क्षोभ पैदा होता है। काल के द्वारा माया क्षुब्ध हो जाती है, तीनों गुणों में वैषम्य आ जाता है और फिर वह समष्टि मन की रचना करती है माया। कर्मयम बलीयः मनः, है ना। मन जो है कर्ममय है और अत्यंत बलवान है। इसको माया रचती है। काल के द्वारा क्षुब्ध होकर के भगवान की अनुज्ञा से कर्ममय बलवान मन को रचती है ना। कालेन चोदित गुणानुमतेन पुरुषा, है ना। गुणानुमतेन पुरुषा का मतलब है ना, परम पुरुष परमात्मा की अनुमति प्राप्त करके, भगवान की अनुमति प्राप्त करके माया बलवान कर्ममय मन की रचना करती है। समष्टि मन है यहाँ भी। यह कैसा है? छंदोमयम, छंदोमय माने वैदिक कर्ममय। यदजया अर्पित शूरसारम, और अजया माने अविद्या, अविद्या के कारण 16 अरे वाला संसार चक्र बन जाता है। 16 अरे वाला संसार चक्र में क्या है? ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन और पंच तन्मात्राएं, ये 16 अरे हैं। यही संसार चक्र है। हे अजन्मा, ऐसा जो है यह बना हुआ है। अब आप ही बताइए कि इस संसार चक्र को
जो 16 अरे वाला पहिया है, चक्कर है, आपके अलावा कौन इससे पार कर सकता है? त्वदन्यः कः अतितरेत्, आपके अनुग्रह के बिना कौन जीव इसको पार कर सकता है? ठीक है। अतो अन्य से रक्षकस्या भावात, इसलिए पिछले पद से साबित हो गया कि भगवान के अलावा कोई रक्षक नहीं है। रक्षकस्या भावात असंसारित्वाच्च, और भगवान असंसारी हैं, नित्य मुक्त हैं। त्वमेव माम शरणागतम रक्ष, आप ही शरण में आए हुए मेरी रक्षा करो, यह प्रार्थना करते हैं मायेत 2 श्लोकों से। त्वदंशस्य पुरुषः अनुमतेन ईक्षण रूपेण अनुग्रहेण, आपके अंश रूप जो पुरुष, उसकी अनुमति से, ईक्षण से, एको हम बहुश्याम, अनुग्रह अनुग्रहेण, अनुग्रह से मनो मन प्रधानम लिंगम माया सृजति, मन की प्रधानता वाला लिंग शरीर उपाधि है जीव की, इसको माया रचती है। कथम भूता माया, ये माया कौन है? कालेन नोदिता शोभिता गुणा यस्याः, जिसके सृष्टि काल आने पर जिसके गुण शुद्ध कर दिए जाते हैं काल के द्वारा। कथम भूतम मनः, कैसे मन को रचती है यह माया? कर्मयम कुर्वद रूपम, है ना। कर्मय माने जिसमें कुछ न कुछ करने की धूल लगी रहती, कुछ न कुछ करो, संकल्प विकल्प करो। बलियो दुर्जय है, बहुत बलवान है। छंदोमयम माने वेदोक्त कर्म प्रधानम च, वेदोक्त कर्म की प्रधानता वाला है। अजया जीवस्य अविद्या, अजय यहाँ जीव की अविद्या माने बेष्टि हो गई। माया तो समझती है। तद भोगार्थ समर्पिता षोडश अराह, जीव की अविद्या से उसी जीव के भोग के लिए 16 अरे वाला चक्र बन गया। अरा विकारा यस्मिन् यदेवं भूतम संसार चक्रात्मकम मनः, यह जो ऐसा संसार चक्रात्मक मन है माया रचित, तत्को अतितरेत, उससे कौन पार कर सकता है? भू अज त्वदन्यः त्वत्तः पृथक, आपसे भिन्न अन्य कौन पृथक है स्थितः? त्वाम अभजन्यत्यर्थः, जो आपको भजन से अलग रहता हुआ, आपको कुछ न समझता हुआ, इस सूरसार कर्मय चक्र से कौन बचा सकता है? अर्थात कोई उपाय बचाने का नहीं है। फिर कहते हैं सत्वम हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्ट मजयेश्वर सूरसारे निष्पीड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्नम। कहते हैं भगवान ऐसे आप ही, कहते हैं कि भगवान जो हैं नित्य विजितात्म गुण, अपने गुणों से सबसे विजयी हैं, सबके विजयी हैं। आत्म गुणों से ही भगवान संसार चक्र से पूरी तरह से अलग हैं, मुक्त हैं। स्वधामना, अपने स्वरूप प्रकाश से, कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, यद्यपि वे भगवान ही काल रूप होकर के, है ना, संसार रूपी प्रपंच की सृष्टि, है ना, विसर्ग, रचना और संहार, यह काल के द्वारा अपने बस में रखते हैं। माने ये सब क्रियाकलाप भगवान के बस में है,
ऐसे हैं, भगवान किसी प्रकार से परवश नहीं है। चक्रे विसृष्ट मजयेश्वर सूर सारे, आप इस माया के द्वारा हे ईश्वर 16 अरों वाले संसार चक्र में हम जीव पीसे जा रहे हैं, पेरे जा रहे हैं, चरखी में गन्ना की तरह। उपकर्ष विभो प्रपन्नम, हे विभो हम आपके शरण में आए हैं, हमको बचा लीजिए, इस चक्र से पेरे जाने से बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं। ननु ममापि माया संबंधात कर्तृत्वाद अविशेषाच्च, तो भगवान की ओर से अगर कहा जाए कि नहीं नहीं मैं कैसे बचा सकता हूँ, माया से मेरा भी तो संबंध है, जैसे तुम जीवों का संबंध है वैसे मेरा भी माया से संबंध है। अब माया का ही तो बनाया उपद्रव है, माया से मैं भी संबंधित हूँ, मैं भी करता हूँ। कर्तृत्वाद विशेषाच्च, जैसे जीव करता वैसे मैं भी करता, जैसे जीव का संबंध वैसे मेरा भी संबंध। त्वत्वा को विशेषाहित्याह, तुमसे मुझ में क्या विशेषता है जो तुम मेरी प्रार्थना कर रहे हो। इस पर कहते हैं कि भगवान साइद स्वधामना चित शक्त्या नित्यम विजिता आत्मनो बुद्धिर गुणा, आप अपनी चित शक्ति के द्वारा, है ना, आत्मा के गुणों को नित्य जीते हुए रहते हैं। बुद्धि परवश आप नहीं है और जीव परवश है। बुद्धिर गुणा ये न सही त्वम, ऐसे आप यतः कालो माया प्रेरक, क्योंकि आप तो काल हैं, काल माया को ही प्रेरित करने वाला है। अतएव वशीकृता विसृज्यानाम कार्याणाम विसर्गाणाम साधनानाम च, इसीलिए है ना, जो जो जिनकी रचना होने वाली है कार्य, और जो उस रचना के सहयोगी साधन हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वे सब आपके बस में हैं, आपके बिना वे कुछ भी नहीं कर सकती। अतः इक्षु दंडवत निष्पीज्यमानम माम उपकर्ष स्वसमीपम नय, इसलिए ईख के गन्ने के दंड के समान जो मैं इस संसार चक्र में पेरा जा रहा हूँ, उससे मुझको बचा लीजिए, खींच लीजिए, हटा लीजिए, अपने समीप बुला लीजिए। तो इस पर एक पक्ष और आता है कि अरे तुम तो बेकार में डर रहे हो, ऐसा करो कि उच्च कोटि का ऐश्वर्य ले लो भगवान से, ऐश्वर्य में मौज करो, मस्ती काटो, संसार चक्र पड़ा रहने दो। तब क्या कहते हैं कि नहीं, दृष्टा मया दिवि विभोखिल धृष्णपानाम आयुश्रियो विभव इच्छतियाम जलोयम। हे विभो भगवान, मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। क्या देख रखा है? आखिर धृष्णपानाम, जो सारे के सारे धृष्टियों के जो अधिकारी हैं, देवराज इंद्रादि, यमराज, कुबेर, ये सब, इनकी आयु कितनी है, इनकी शोभा कितनी है, इनका वैभव कितना है, इन्हीं को तो लोग चाहते हैं कि इंद्र जैसा ऐश्वर्य मिल जाए, कुबेर जैसा धन हमारे पास हो जाए, यमराज जैसा शासन हमको मिल जाए। इच्छतियाम जनोयम, इन्हीं को मनुष्य चाहा करता है, किंतु भगवान मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है? यस्मत् पितु कुपित हास विजृंभित भ्रू, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर के और व्यंग से हंसी करते थे,
उनकी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाती थी, तो उनकी भ्रगुटी टेढ़ी होते ही ये सारी ईश्वर की विभूतियां मारी मारी फिरने लगी। इनका कोई ठिकाना न रहा। लुलिता सदते निरस्ता, मेरे पिता का इतना ऐश्वर्य था, प्रभाव था कि स्वर्ग की सारी संपत्तियां जो हैं मारी मारी फिरने लगी, किंतु आपने उन मेरे पिता का भी नाश कर दिया। इसलिए क्या रखा है? ननु लोकपाला नाम भोगान भुंक्ष। कोई कहे कि अरे लोकपालों का भोग मिल जाएगा तुमको, उनका भोग करो। पित्यम व राज्यम इदम दास्यामि, पिता का राज्य तुमको मैं दे दूंगा, भोगो। किमित संसार उद्विज से, संसार से क्यों घबरा रहे हो? ये कहा जाए। तत्राह, तब कहते हैं दृष्टा इति त्रिभी, 3 श्लोकों से कह रहे हैं। कहते भगवान ये समग्र भीष्मों की आयु, श्री, शोभा, वैभव, ऐश्वर्य सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्रिय संपदा, विभव, उद्भव, उनका तरक्की, उद्भव माने तरक्की। आयुरादयो दृष्टा इति काक्वा तिष्ठत् मुक्त। देखिए ये मैंने देखा है, ये काकू की उक्ति है। काकू की उक्ति से ध्वनित क्या हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ है। ये सारी सामग्रियां जिनको लोग चाहा करते हैं, ये तो अत्यंत तुच्छ हैं। तदेवा यस्मत्पितु कोपहास विकृत भ्रूभंग मात्रेण, क्योंकि हमारे पिता के कुपित होने पर और कोप के समय हंसते हुए व्यंग हंसी हंसने पर, अपनी भ्रगुटी को टेढ़ा करने पर सब विध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई। सच त्वया निरस्ता, किंतु उन मेरे पिता को भी आपने समाप्त कर दिया। तस्मादमुस्तनुभृताम हमाशिषोज्ञ आयुष्यम विभव मैन्द्रियमाभिरिञ्चात् नेच्छामि ते विदुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय माम निज भृत्य पार्श्वम। फिर कहते हैं प्रहलाद जी इसलिए हे भगवान, है ना, अमूह तनुभृताम, ये सारी जो जीवधारियों की जो उपलब्धियां हैं, आशीर हैं, वरदान हैं, इनके परिणाम को मैं जानने वाला हूँ। इसलिए ज्ञा माने ज्ञाता हूँ। आयु श्रियम विभव मैन्द्रियमाभिरिञ्चात्, इसलिए लंबी आयु, श्री, धन संपत्ति, वैभव और इंद्रिय भोग, यहाँ से लेकर के ब्रह्मालोक तक, ब्रह्मलोक तक, विरिंची तक, इनको मैं नहीं चाहता हूँ। नेच्छामि ते विललितानुर्विक्रमेण, क्यों? क्योंकि आपके विक्रम के द्वारा ये सब विललित होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, सत्यानाश होने वाले हैं। कालात्मनोपनय माम निज भृत्य पार्श्वम, हे कालात्मन प्रभु, आप तो मुझे अपने सेवक के पार्श्व में पहुंचा दीजिए, अपने सेवक के चरणों में मुझे पहुंचा दीजिए, मेरी यह प्रार्थना है। यस्माद् एवं तस्माद् आशीषो भोगान, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए भोगों को, ज्ञः तत्परिपाकम विद्वान, ज्ञा माने ज्ञाता, इनके परिणाम को मैं जानने वाला हूँ। आम इंद्रियम इंद्रियैर्भोग्यम, इंद्रियों के द्वारा भोग्य जो भोग हैं, ब्रह्मणो भोगमभिव्याप्य
वे भी ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक के जो ऊंचे से ऊंचे भोग हैं, कीमत नेच्छामि, उनको मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ते कालात्मनो विक्रमेण विलुलितान विध्वस्तान, क्योंकि कालात्मा आपके प्रभाव से उनको मैं विलुलित, विध्वस्त समझता हूँ। अणिमादीनपि, ऐसी अणिमा आदि सिद्धियों को भी मैं नहीं चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा, ये तो व्यक्ति जो है भविष्य काल के मनोरथों को पाल करके इस प्रकार की आकांक्षा करता है कि अगर इंद्रलोक मिल गया, ब्रह्मलोक मिल गया तो ऐसा बढ़िया सुख मिलेगा, ये होगा वो होगा। कहते ये तो जाने दो, पहले वर्तमान को देखो। कुत्ता से सश्रुत सुखा मृत स्वरूपा, वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान, कामानलम मधुलय समयन दुरापैः। कहते हैं वर्तमान में ही देखो, ये जो जितने आशीर्वाद हैं, वरदान है, उपलब्धियां हैं, ये सुनने में सुख देने वाले हैं। श्रुति सुखा श्रवणेन सुखा, परमार्थता तो ये कुछ है नहीं। मृत स्वरूपा, मृग तृष्णा के समान रूप वाले हैं, सुनने में तो अच्छे लगते हैं। एक तो ये, और क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा। दूसरी बात और, यह जो कलेवर देह है, यह तो अनंत रोगों का बीज है, भंडार है। शरीर, कितने रोग है शरीर में, इन्हीं को पैदा करने वाला है। और इसी शरीर से तो ये भोग भोगे जाते हैं। निर्विद्यते न तो जनो यद्यपीति विद्वान। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मनुष्य इस बात को जानता है कि शरीर रोगों का घर है और बाकी सारे विषय केवल सुनने में अच्छे लगने वाले हैं, कुछ नहीं। इस बात को जानता है, किंतु उसको वैराग्य नहीं होता। जानने का मतलब यह है कि उससे हटा लो अपने मन को, लेकिन कहते हैं कि वैराग्य नहीं होता। क्या लक्षण है कि वैराग्य नहीं होता, तो बता रहे हैं आगे। लक्षण क्या है? कहते यदि विद्वान कामानलम मधुलवै समयन दुरापैः, काम रूपी अग्नि को, विषय भोग रूपी जो किनकियां हैं, मधुलव, और जिनको प्राप्त करना भी बड़ा कठिन है, दुराप है। माने जो है एड़ी चोटी का पसीना एक करके कोई वस्तु प्राप्त करो, तो कितना मिलेगा? एक रत्ती के बराबर। मधुलवई ही, बड़े दुराप हैं। उन्हीं के द्वारा, उन लवों के द्वारा, कणों के द्वारा, भोग के कणों के द्वारा काम रूपी अग्नि को तृप्त करता रहता है, शमन करता रहता है। कामाग्नि को शमन करता रहता है। भोग के मधु लव के द्वारा वे भी बड़ी कठिनाई से, है ना, सिर पटक करके प्राप्त किए जाते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि वैराग्य नहीं है उसको, जानते हुए भी कि शरीर रोगों का घर है और ये सारे विषय जो हैं केवल सुनने में अच्छे लगते हैं। वस्तुतः मृग तृष्णा से अलावा ज्यादा इनका कोई महत्व नहीं है, किंतु जानते हुए भी वैराग्य नहीं होता। यह दुर्दशा है। ठीक है। किंच वर्तमान काले की न भोगा रहा। कहते हैं वर्तमान काल में चलो आगे वालों को छोड़ दिया जाए, इच्छा हटा दी जाए, तो वर्तमान काल में भोग रहते कोई भी नहीं, कुछ नहीं है। वर्तमान काल में भी इन भोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कुत्रेति
श्रुति श्रवणम तदेव सुखम व्यासुताः। इन भोगों में क्या है? सुनने में सुख होता है और कुछ नहीं। मैं तृष्णिकावन मिथ्या भूताः, मगर तृष्णिका के समान मिथ्या भूत है। जैसे रेत में पानी नहीं है लेकिन पानी समझता है मृत। आशिषः क्वा अशेषाणाम रुजाम रोगाणाम विरोहा। और यह देह सारे रोगों को पैदा करने का घर है, उद्भव स्थान है। क्वचेदम कलेवरम, कहा यह कलेवर, और कहा मिथ्या पदार्थ वस्तु भोग वस्तु। एवं चेत सर्वोपि जना किम न विरज्यते। कहते हैं अगर ऐसी सच्चाई है तो लोगों को इससे हट जाना चाहिए, हटाओ, नहीं चाहिए इनको। तब कहते हैं कि देखो क्यों नहीं विरक्त होता। वैराग्य नहीं होने कारण बता रहे। क्या कहते? यद्यपि इति एवं विद्वान, ऊपर जैसे कहा गया इस प्रकार से व्यक्ति जानता है। अयम जन तथापि न निर्विद्यते विरक्तो न भवति, फिर भी विरक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुतः काम एव अनलस्तम, है ना, काम ही अनल है, अग्नि है। मधुतुल्य ही सुख लवई ही, सुख के किनकी हैं केवल दुसाध्य रपी, और वे भी बड़े दुसाध्य हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करने के बाद मिलने वाले हैं। दुसाध्य रपी समयन, उन्हीं के द्वारा काम रूपी अग्नि को समन करने में लगा रहता है। फिर दौड़ा गया, फिर लाया, फिर समन किया, फिर लाया, फिर समन किया, यही करता रहता है। कामाग्नि समन व्यग्रस्य, काम रूपी अग्नि के समन में व्यग्र है, पागल है, रात दिन लगा हुआ है। निर्भेदावकाशो नास्ति इत्यर्थः। वैराग्य का उसको अवकाश ही नहीं, उसी में लगा हुआ। यद्वा अचिंत्यमिदं त्वन्माया चेष्टितमिति भावः। अथवा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई इसको कोई क्या कहे, आपकी माया की लीला जो है अचिंतनीय है, कि जानते हुए भी व्यक्ति उससे अलग नहीं हो पाता। फिर कहते हैं तो इस पर से प्रश्न खड़ा होता है कि अच्छा फिर तुमको क्यों वैराग्य हो गया, यदि ऐसी बात है। तो इस पर कहते हैं क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसादः। ये कारण है। कहते हैं कि भगवान आपने जो मेरे सिर में अपना कर कमल रख दिया है प्रसाद के रूप में, उसका परिणाम है कि मैं वैराग्य युक्त हो गया हूं। नहीं तो कहाँ रजोगुण से मेरी उत्पत्ति, तमोधिकेस्मिन्, और तमोगुण के ही कार्य जहाँ पर अधिक से अधिक है ऐसे कुल खानदान में मैं रह रहा हूँ। प्रभा जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा, सुर से इतर असुर, असुर कुलों में मैं उत्पन्न हुआ हूँ और आपकी अनुकंपा। न ब्रह्मणो न तो भवस्य, इस प्रकार का कृपा प्रसाद न तो ब्रह्मा को आपने दिया न शिव जी को दिया, अरे और तो और भगवती रमा लक्ष्मी जी को भी नहीं अर्पित किया। न वै रमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसादः। आपने जो मेरे सिर पर कर कमल अपना स्पर्श करा दिया है उसका परिणाम है। ठीक है। तद त्वम कथम निर्विण्णोषि, जब काम रूपी अग्नि को शांत करने में लगा हुआ व्यक्ति जानते हुए भी वैराग्य नहीं हो पाता तो तुमको वैराग्य कैसे हो गया?
कहते अनर्हे मयि प्रवत्तया त्वत्कृपयैवेत्याशयना। हे भगवान, यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु आपकी कृपा से ही मुझको यह वैराग्य मिल गया। कैसे? वही रजसयु प्रभवो जन्म यस्य सहा, रजोगुण से ही जिसका जन्म हुआ है। सप्तम्यंतम वा कुल विशेषणम, माने सप्तम्यंत कर लेंगे रजस प्रभव, ऐसा कर लेंगे, कुल का विशेषण हो जाए। तमो अधिकम यस्मिन् तस्मिन् असुराणाम कुले जातो हम क्वा, जिसमें तमो गुण की ही अधिकता है, ऐसे असुरों के कुल में मैं जन्म लेने वाला हूँ। और क्वच तवानुकंपा, और कहाँ आपकी अनुकंपा। क्या अनुकंपा? तामेवाह, उसी को कहते हैं ब्रह्मादि नाम शिरसियो नैवार्पितः, जो आपने अपना कर कमल ब्रह्मा जी के सिर में नहीं रखा, भगवान शिव के सिर में नहीं रखा, भगवती रमा के सिर में नहीं रखा। सह पद्मवत सकल संताप हरः, कमल के समान समग्र संतापों को नष्ट करने वाला आपने कर कमल कर प्रसादः पुरुषार्थ रूपों में शिरस्य अर्पित हितियत, पुरुषार्थ रूप में मेरे सिर में आपने स्पर्श करा दिया है। यद्ययानुकंपया इति वा, या जिस अनुकंपा के द्वारा आपने मेरे सिर में अपने कर कमल का स्पर्श कराया है, इसी की महिमा है कि मुझे वैराग्य हो गया है। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज्जन्तोर्यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि, संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। अब इस पर कोई प्रश्न कर दे कि अरे भगवान ये क्या गड़बड़ करते हैं कि ब्रह्मा जी के सिर में नहीं कर कमल रखा, शिव जी के, लक्ष्मी जी के और इनके सिर में रख दिया। ये तो मति का वैचित्र्य है। तब कहते नहीं, नैषा परावरमतिर भवतो ननु स्यात्। हे भगवान, आपकी बुद्धि में कोई छोटा बड़ा ये भेद रहता ही नहीं। ब्रह्मा पर है, ये अपर है, छोटा है, ये बड़ा है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये मति आपकी कभी होती ही नहीं। क्यों? जंतो यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि, आप तो जीव मात्र के, स्थावर जंगम प्राणी मात्र के हितैषी हैं। आप हितैषी हैं, आप में छोटी बड़ी ऊंचा नीचे की मति हो ही नहीं सकती, है ना। फिर भगवान किस पर कृपा करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं, कारण क्या है? तो संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः। जैसे सुरतरु कौन? कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष को कोई बार बार कह रहा है कल्प वृक्ष से जो मांगो सो मिल जाएगा, जो मांगो सो मिल जाएगा, जो मांगो सो मिल जाएगा, और जाए ना उसके पास तो क्या मिलेगा? उसका सेवन तो करना ही पड़ेगा ना। तो जैसे सुरतरु उसी को मनोवांछित पदार्थ अर्पण करता है जो उसके पास पहुंच करके मांगता है, चाहता है, इसी तरह से भगवान तो सबके लिए समान हैं, किंतु उनका अनुग्रह भाजन वही होता है जो उनके चरणों के पास निकट आ जाता है। संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः। आपकी प्रसन्नता, आपका प्रसाद जैसे कल वृक्ष की सेवा करने वाले को मिलता और को नहीं मिलता, उसी प्रकार से सेवा अनुरूप मुदयो न परावरत्वम। जिसने जिस भाव से सेवा की उसी भाव से उसको वह वस्तु मिलती है। भगवान की दृष्टि में छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है। न त्वयि इदम अतिचित्रमित्याह।
कोई कहे कि भगवान ये तो आपने बड़ा विचित्र आचरण दिखाई दे रहा है, कैसे? ये तो ब्रह्मादय उत्तमा, ये ब्रह्मादि उत्तम है, इन पर इनके सिर में हाथ नहीं रखा आपने। अयम असुरो नीचा, यह तो असुर है, नीच है। तेषा परावर्मतिर्जंतो प्राकृत यथा, जैसे प्राकृत जीव की ऐसी बुद्धि होती है ऐसी भगवान की नहीं हो सकती। तथा भवतो नैव स्यात्, क्यों नहीं होगी? अत्र हेतु जगतः आत्मनः सुहृदस्य, भगवान सारे संसार के और आत्मा माने जीव के सुहृद हैं। तर्हि सर्वत्र मत प्रसाद एवं रूपस्य किम न स्यात्, तो कहते हैं कि यदि भगवान सभी की आत्मा है और सबके हित ऐसी हैं, तो सबके लिए भगवान का यह प्रसाद क्यों नहीं मिल जाता है ना? किम न स्यात् तत्राह, उस पर कहते हैं भाई संसेवया तव प्रसादो भवति, जो आपके पास आकर के सेवा करता है उसको प्रसाद मिलता है। तत्र च सेवानुरूपम तत्तदिच्छानुसारेण धर्मादीनाम उदयो भवति, जैसे दृष्टि से भगवान के चरणों की सेवा कोई करता है उसी अनुपात में धर्म आदिकों का उदय प्राप्त हो जाता है। एवं सत्य भी वैषम्या भावे दृष्टान्तः, ऐसा होने पर भी भगवान में कोई विषमता नहीं आ सकती। दृष्टांत क्या है? सुर तरुर यथा सेवकस्यैव संकल्पानुधारण फलम ददाति, जैसे कल्प वृक्ष सेवक के संकल्प के अनुसार ही फल देता है। न जब विषमस्तद्वत्, जो संकल्प नहीं करता उसको नहीं देता, तो इससे उसमें विषमता थोड़े आ गई। न परावरक्त मात्र कारणमित शेषः, इसलिए भगवान के अनुग्रह में छोटे बड़े का ऊंच नीच का कोई विचार नहीं है। अच्छा।